पहले कि इधर x है इधर y है, ठीक है। x इसने दे रखा है 15 to 25, 25 to 15 to 25 and 25 to 35, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। ये तो हो गया x। अब इस साइड इसने y दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। अब वो कह रहा है इस x कोई भी चीज हो सकती है और y कुछ भी, इन दोनों में कोरिलेशन बताओ। और इसने इसके बीच के जो फिगर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6 3 डैश डैश डैश, नेक्स्ट 3 16 10, 3 16 10 डैश डैश, नेक्स्ट डैश 10 15 7, डैश 10 15 7, नेक्स्ट डैश डैश 7 10 4 और नेक्स्ट है 4 और 5। ये क्वेश्चन है आ गया है ना। अब ये अपन कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे ये 6 ये बता रहा है कि यदि x में 15, ये जो 6 हैं वो x में 15 से 25 और y में 10 to 20 के बीच में है, ठीक है। बाय द वे जैसे ये कोई y सब्जेक्ट है और उसका टेस्ट लिया और किसी लड़के के यदि y में तो आए 12 नंबर और उसी लड़के के x सब्जेक्ट में नंबर आए मान लो 12, दोनों 12 है तो वो इसमें आ रहा है क्योंकि 10 से 20 के बीच में 12 है और 15 से 25 के बीच में वो लड़का यहाँ काउंट किया हुआ है ना। बाय द वे किसी लड़के के x में y में तो आए 31 मार्क्स है ना, जबकि x में आया ओनली 15 मार्क्स, तो वो कहां काउंट किया हुआ है x में 31 और यहाँ 15, तो यहाँ तो डैश इसका मतलब लड़का यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको अपन मान लें x में आया उसकी 26 और y में आया 15, तो वो लड़का यहाँ काउंट है, ठीक है। उसी प्रकार x में तो आ रहा है मान लो उसके 35 और y में आया 40, तो वो लड़का कहां काउंट है, x में तो 35 यानी यहाँ पे और y में 40 यानी इसमें काउंट है वो लड़का, ठीक है। क्लियर? तो ये टेबल ऐसे बनाया हुआ है। अब इससे अपन को कह रहा है कि x और y में कोरिलेशन बनाओ, तो ये एक तरह से इंडिविजुअल सीरीज जो है उसका इंडिविजुअल क्या कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले तो अपन इसको टोटल करनी है, इधर टोटल कर दी 9, ठीक है। ये इसका फ्रीक्वेंसीज कहलाएगी, किसकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी ये x की फ्रीक्वेंसी चल रही है, x लिखा इधर है इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसी प्रकार यहाँ कितनी हो गई 16 10 36 और 29, ठीक है। ये मैं यहाँ पे भी हूँ लाइन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 15 10 25 और 7 32 21 और 9, क्लियर, ठीक है। ऐसे कैसे इधर कर दो, ये 9 29 32 21 और 9 है ना। ये सवाल जल्दी में मैंने ऐसा ले लिया, दोनों तरफ सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है सेम आए, ठीक है, अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ की टोटल कर दो, दोनों सेम ही आएंगे वो टोटल, ठीक है। इसकी ग्रांड टोटल आएगी 100, ये 100 हो रहा है, ठीक है। ये इधर की फ्रीक्वेंसी, क्लियर, ठीक है। अब अपन क्या करते थे अभी तक अपन है ना, सबसे पहले x का dx निकालते थे, तो अपन वही dx यहाँ निकालते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इंटरवल सेम है तो मैंने क्या बताया था किसी एक को 0 मान करके है ना उसके ऊपर -1 -2 और वो कर सकते हैं, तो जैसे इसको मान लो 0 -1 -2 1 2 3, इसकी टोटल की जरूरत नहीं, ये तो टोटल है, टोटल का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब dx का क्या करते हैं अपन, dx में f का गुणा करेंगे, f dx, वहां पे सीधा dx का स्क्वायर करते थे क्योंकि वहां f नहीं होता था, लेकिन यहाँ चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसीज है इसलिए अपन f dx करेंगे, इन दोनों का गुणा -18 -29 0 21 और 18, और इसकी टोटल की अपन को जरूरत पड़ेगी है ना। तो ये हो गए 20 10 30 और 39, तो ये हो गया बराबर, और ये 39 है तो 10, तो ये -8 बचेगा, बराबर, क्लियर। अब अपन आते हैं इस dx में fdx का गुणा करेंगे तो क्या कहलाएगा fdx स्क्वायर, इसकी भी जरूरत पड़ेगी है ना। देखो अपना r का फॉर्मूला क्या है बोलो,
अपन ने पहले पढ़ा सिग्मा dx dy into a माइनस सिग्मा dx से यहाँ f लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर dx हो जाएगा, f dx स्क्वायर fdx into सिग्मा f dy फिर अपॉन अंडर रूट में हाँ सिग्मा fdx स्क्वायर into a माइनस fdx fdx का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में। ऐसा कैसा दूसरे ब्रैकेट में fdy square into a minus fd का होल स्क्वायर। आगे फॉर्मूला वही है, f शब्द नया जुड़ गया है। अब अपन को ये सारे कॉलम चाहिए, ठीक है? तो ये fdx स्क्वायर कॉलम आ जाएगा। अब fdx स्क्वायर कैसे निकलेगा? इस dx में fdx का गुणा करेंगे तो ये आएगा। ऐसा नहीं करना कि इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है? एक्चुअल में ये ऐसे कॉमा है यहाँ पे, ये dx है और ये fdx है। तो ये f तो है ही, fdx स्क्वायर ये हो गया, ठीक है? ये कितना होगा? 36 29 0 21 और 36, ठीक है? 9 6 15 16 22 का 2 3 2 5 6 7 8 9 10 122। क्लियर? आ गया समझ में? बोलो, ठीक है? मैं इस फॉर्मूले को यहां से हटा रहा हूं। अब ये क्या प्रोसेस अपन को इधर करना है। दो सीरीज होती है ना, अभी अपन ने x किया है, अब y का करना है। सारा काम इधर वापस होगा। अब क्या करेंगे अपना नेक्स्ट कॉलम dy, ठीक है? dy क्या करोगे? किसी एक को 0 मान लो, -1 -2 1 2, ठीक है? इसकी जोड़ की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब fdy -18 -29 0 21 और 18। चूंकि यहाँ संख्याएं सेम है इसलिए यहाँ इसमें वही आ रहा है। ये जरूरी नहीं है सेम हो, जैसे मैं यहाँ 9 भी कर दूं तो भी ये सवाल होगा। और 9 करने से क्या होगा? इधर तो इधर की टोटल भी चेंज हो जाएगी। 2 3 ऐसे चेंज कर दूं तो ये टोटल इस सवाल में सेम आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम आए, ठीक है? और इसकी टोटल वही है कि -8, ठीक है? अच्छा, ये दोनों में अलग-अलग आ सकते हैं। जब ये सवाल मैंने ये सवाल ऐसा आ गया जिसमें ये f दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन f अलग-अलग आएंगे तो ये टोटल भी अलग-अलग हो जाएगी, ठीक है? अब fd by स्क्वायर 36 है ना, 29 21 और 36 और टोटल वही आएगी, ठीक है? 122। क्लियर? अब अपने फॉर्मूले की सारी चीजें हो गई, लेकिन एक ही चीज बाकी है, dx dy जो मेन है। फॉर्मूला क्या था? सिग्मा d f dx dy। देखो वापस लिख देता हूं, सिग्मा f dx dy। अभी ये निकलना बाकी है, ठीक है? इनटू n। अब n का मतलब क्या होगा? f की जोड़, f की जोड़ 100। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो n में क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है? माइनस सिग्मा f dx, f dx कितना है अपना? ये f dx -8 आएगा, ठीक है? इनटू सिग्मा f dy, f dy इस क्वेश्चन में -8 है, यहां पे भी -8 आएगा। क्लियर है? अपॉन अंडर सिग्मा f dx स्क्वायर क्या आएगा? 122 इनटू n 100 माइनस यहां जो लिखा उसका स्क्वायर हो जाएगा ना? हां, तो अभी तो मैं नहीं लिख रहा हूं, n और सिग्मा f dx का होल स्क्वायर, ठीक है? उसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा? सिग्मा f dy स्क्वायर इनटू n माइनस सिग्मा f dy का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसकी सारी चीजें आ गई, ये बाकी है। अब ये सबसे खास है, इस क्वेश्चन में इसको निकालना, fdx dy। हाँ, ये निकालना। इसको बहुत ध्यान से समझना कि ये कैसे निकल रहा है, ठीक है? बाकी सारा क्वेश्चन हो चुका है अपना। अब देखो मैं यहां पे निकालता हूं सिग्मा f dx dy, फिर जोड़ करेंगे तो अपने आप सिग्मा आ जाएगा, ठीक है? ये कॉलम आप चाहो तो इधर और आप चाहो तो यहां कहीं पे भी एक जगह निकाल सकते हैं। क्लियर? दोनों तरफ सेम आएगा, भले सब एक जैसा है, ठीक है? लेकिन ये टोटल और ये टोटल अलग-अलग हो, n तो एक जैसा ही आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, भले ही अलग हो, लास्ट में इसका आंसर इधर और इधर एक जैसा ही आएगा, चाहे तुम इधर करो कि इधर करो, ठीक है? अब देखो इस कॉलम को करने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इस भरे हुए कॉलम में यहां से शुरू करेंगे। इसका क्या है? dx -2 और इधर dy -2 है ना? हर कॉलम का dx dy का गुणा कर रहे हैं, है ना? इस कॉलम का dx है -2 और dy -2 है, तो -2 into -2 4, वो यहां इस कॉलम में लिख दिया मैंने। ऐसे कैसे? यहां इधर कितना है? -2, जबकि इधर कितना हो गया? -1, तो -2 into -1 2। क्लियर? अब यहां इधर है -1 और इधर कितना है? -2 into -1
2, यहाँ आ जाओ -1 इंटू -1 One. 1। इस कॉलम में इधर तो -1 है लेकिन इधर 0 है, Zero. तो यहाँ सब जगह 0 आ जाएगा क्योंकि इस कॉलम है, तो मैं इसको यहाँ सब जगह 0 ही कर देता हूँ। ठीक है। क्लियर? ये खाली ये छोड़ दो, अब यहाँ आ जाओ, इधर 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, इस कॉलम को भी हटा दो। अब कौन सा बचा है? इधर 1 और 1, 1 इंटू 1, इधर 4 बीच में ले लेते हैं, इधर 1 और इधर 2, तो ये 2। क्लियर? ये 2 इंटू 1 2 और ये 2 इंटू 2 4। अब इस कॉलम में क्या आ गया? dx dy आ गया सबके, और इस ये क्या है? f है, तो इस f में dx dy का गुणा करेंगे तो f dx dy आ जाएगा, तो इस कॉलम का f dx dy आ गया 24, इसका हो गया 6, इसका भी 6, इसका 16, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 10 8 और 20 हो गया। अब इसको जोड़ लो, 24 और 6 30, तो इसका एवरेज है। अब 16 और 6 22, ठीक है, इधर ये 0, इधर 10 और 8 18 और ये 28, और इसकी जोड़ कर दो, 8 2 10 और 18 2 3 4 5 6 7 8 9 98। क्लियर? अब वो तुम इधर निकालोगे तो भी टोटल ये सब बदल जाएंगे, इस सवाल में यही आएंगे क्योंकि ये है दोनों सेम आ गया है, लेकिन बाकी सवालों में ये सब बदल सकते हैं, लेकिन लास्ट आंसर 98 टोटल सेम आएगा। अब आ गया सवाल, उसको फॉर्मूला बताओ। आ गया ये सहसंबंध का लास्ट और हाईएस्ट। क्लियर? इसके आगे कोरिलेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक?